बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकली हमारी डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो इस लिहाज से कि जिस तरह ट्रिपल जी एल है उन्हें हमने माशाल्लाह वंस अगेन प्रॉफिट टेकिंग की। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या फ़र्दर इसको हमने अभी कैरी करना है, बाइंग करनी है, या इसको फ़िलहाल हमने शेयर में से निकल जाना है। ये चीज़ें प्लस और जो से शेयर्स हैं जो कि इस वीक में डल मार्केट के बावजूद थोड़ी सी मूवमेंट दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है, होल्ड करना है, या फर्दर उसमें हम बाइंग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपनी मिड वीक में सिटी फार्मा का जिक्र किया था, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मार्केट पे जी, मार्केट ये इस वीक की क्लोजिंग जो उसने दी है वो 47,834 के करीब दी है। 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट ओवरऑल डल रही। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए और मार्केट बहुत ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट देती रही है पूरा वीक। उसकी रीज़न्स थी ऑब्वियसली, क्योंकि तकरीबन लास्ट वीक ही समझ लें इसको, क्योंकि एक दिन के बाद तो आगे ईद हॉलीडेज़ आ जाएंगी, तो वो था। फिर कुछ न्यूज़ नेगेटिव थी इंटरनेशनली। आप देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, उसका जो एक इम्पेक्ट पाकिस्तान में आ रहा है, थोड़ी सी कुछ एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, आपने देखा होगा। फिर कोविड के साइड पे भी केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो एक इम्पेक्ट जो सा है वो मार्केट पे एक थोड़ा सा प्रेशर हमेशा आपको पता आता है। आल्दो के जो इनिशियल था वो तो नहीं, बट एक थोड़ा सा इम्प्रेशन, और फिर आपको पता है ईद, ये तमाम चीज़ें मिलके एक डल फेज़ तो एक्सपेक्टेड था ही। और वही हमने सारी अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान की थी कि इसमें हमने अपना थोड़ा सा कैश इन हैंड रखना है, ताकि जब कभी डिप आए तो उसमें हम उसको अपने अच्छे शेयर्स को एवरेज कर सकें और हैवी बाइंग नहीं करनी। और जो हमारी एक शेयर्स हैं, जो पोर्टफोलियो, उसमें किसी शेयर में कोई ऐसा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। और मार्केट इंशाल्लाह अगस्त में जब प्रॉपर सीज़न स्टार्ट होगा रिजल्ट्स का, तो एक अच्छी एक्सपेक्टेड है एटलीस्ट तमाम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स। जैसे ही उनकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, पहली बनती है अगर आप प्रीवियसली देखें, और फिर जब अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड होता है, उसकी जो रूमर्स हैं उसके ऊपर एक अच्छी रैली बनती है। तो आगे मूव करते हैं जी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट तो अब जो वीक है उसमें आई थिंक 2 दिन मिलेंगे हमें, और उसके बाद एक रोल ओवर वीक आएगा। तो जुलाई हमने अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है। अगर डिप मिलती है उसमें हमने एवरेज करनी है, जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से शेयर्स में, यानी अपनी पोजीशन को हमने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और फ्यूचर हमने टारगेट करना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल टारगेट तो ज़्यादा शेयर्स का उनके अच्छे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर है और रिज़ल्ट सीज़न के लिए है। तो एक्चुअल जो पे बैक टाइम है वो इंशाल्लाह ताला इज़ नियर, और उसमें हम इंशाल्लाह ताला अच्छी अर्निंग कर लेंगे। बहुत सी चीज़ों में हमने ऑलरेडी अर्निंग भी की, उसमें प्रॉफिट टेकिंग भी की। तो उसमें ये है कि अब जैसे ही रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगा तो जिस जिस शेयर की बोर्ड मीटिंग करीब होगी उसमें उसी तरह की रैली बनेगी। तो सबसे पहले जी डिस्कस कर लेते हैं सिटी फार्मा के शेयर को थोड़ा सा। यू शेयर है जी, आईपीओ अभी रिसेंटली इसका जो सा था वो आया था, और उसमें इसकी जो ओपनिंग प्राइस थी वो 32 थी, और उसके बाद इसने एक रैली बनाई और हाई लगाया 39.5 का, और इस वक्त ये 36.56 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो बाइंग रेंज बनती है वो इसकी आईपीओ प्राइस से आप स्टार्ट कर दें 32 से लेके ऑलमोस्ट 37 तक, किसी भी रेट पे आप इसको बाय कर सकते हैं। आल्दो के चांसेस नहीं है कि ये दोबारा 32 पे जाए, बट अगर मार्केट कुछ ज़्यादा डिप ले ले खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो उसमें ये सूरत हाल में भी ये बेस्ट बाय होगी कि जितने भी आपको लो रेट पे मिल जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें आपने इसकी जो बाइंग है वो पोर्शंस में करनी है, नॉट इन वन गो कि आप इसको सपोज 36.5 या 36 पे मिले तो आपने अगर 10,000 शेयर बाय करना तो आप वन गो में 10,000 बाय कर लें। इस तरह नहीं करना आपने, आपने उसको 5,000 बाय कर लें, फर्दर डिप अगर आए तो उस पर आपने एवरेज करना है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इसके मैंने वेबसाइट से ये देखिएगा अकाउंट शेयर किए हैं, जो इसके मार्च 2020 के और मार्च 21 के जो कंपैरिजन है एक, तो उसमें आप ये देख लें कि इसकी जो ईपीएस थी वो 2.2 थी तकरीबन मार्च 2020 में, और जो इसकी ईपीएस है वो मार्च एंड 2021 में वो इंक्रीज़ होकर 3.88 के करीब है, कि जो अच्छा खासा सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है।
और अगर इसकी सेल्स भी आप देखें तो उसमें भी नियर टू डबल आप कह लें कि सेल्स हैं। तो ग्रोथ एक अच्छी इनकी जो सी है प्रीवियसली भी है, फर्दर प्रोस्पेक्ट्स भी इनके अच्छे हैं। अभी रिसेंटली इनका पीएसएक्स पे एक लेटर भी आया कि सीसीएल फार्मा है, काफ़ी रिनाउंड फार्मास्यूटिकल, उनके साथ भी इनका एक जॉइंट वेंचर हुआ है कि ये मेडिसिन की फार्मूलेशन इनकी प्रोडक्शन होगी, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और भी जीएसके के साथ, सल के साथ, सबके साथ इनके मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और अगर आप इनकी सिर्फ ईपीएस भी देख लें तो अगर आप उसको प्रोजेक्ट करें तो जो इसकी जून क्लोजिंग के बाद जो अर्निंग एक्सपेक्टेड है वो बेहतर अर्निंग एक्सपेक्टेड है। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कोई कंपनी भी अगर आप देखें तो मेजर जितनी भी कंपनी तकरीबन वो 100+ पे हैं। तो उस लिहाज से इसमें पोटेंशियल बहुत है। शॉर्ट टर्म में 50 इज़ अ वेरी इजी टारगेट, और लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करें तो ये फर्दर अपने अच्छे रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट आपको दे सकता है। इन रेट्स पे बहुत सिक्योर है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी जिस तरह बाइंग स्ट्रेटजी है वो बेस्ट यही है कि आपने जो भी बाय करना है अराउंड 36 से बिलो आपको मिले, तो जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है उसको आप 50% आप तो बाय कर लें। एग्जैक्ट एक्यूरेट आप बॉटम पे बाय करना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर 1-2 रुपये नीचे भी जाता है तो होल्ड कर लें। और अगर आप फर्दर आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप डिप पे बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, दैट विल बी अ गुड। इसको होल्ड करें। अगर आप इसके सिर्फ थोड़ा सा ख़ुद भी गो थ्रू करें इसके अकाउंट्स को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी 1 साल के अंदर क्या ग्रोथ है और इसी मोमेंटम के साथ फर्दर क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो एक अच्छी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट है। सेक्टर वाइज भी अगर देखा जाए तो इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो अच्छे वैल्यू के शेयर्स होते हैं और अच्छी प्राइस पे होते हैं, तो उस लिहाज से तो इट्स अ डर्ट चीप। तो आप इसमें एक विद पीस ऑफ माइंड लो रिस्क के साथ अपनी एक इन्वेस्टमेंट पोर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, हम आ जाते हैं स्लाइड पे जो कि हमारे वही सजेस्टेड शेयर्स जिनमें माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हम एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं साथ साथ, और बाकी शेयर्स को हमने होल्ड किया हुआ है फॉर फर्दर गेंस। तो उसमें सबसे पहले ट्रिपल जेल, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इसमें हम 2 दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं। और फर्स्ट टाइम जो इसकी रैली थी वो 16 से स्टार्ट होकर 30 तक, 30+ इसकी प्रॉफिट टेकिंग की, फिर इसको 25 बिलो बायबैक किया और आगे फिर इसने 30 टच किया। तो जिन लोगों ने तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, आई थिंक दे अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट। और जिनसे नहीं हो सकी वो इसको ज़रूर, अगर उन्होंने 25 से ब्लो किया हुआ है तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मैंने कहा था 30+ के पास जाके कर लिया करें। फर्दर इसकी स्ट्रेटजी ये है कि इसको अभी भी ये ऐसा शेयर नहीं है कि अब इसमें से हम निकल जाएं और दूसरे शेयर्स पे मूव कर जाएं। स्टिल पोटेंशियल इसमें वही है, न्यूज़ फर्दर भी अच्छी आएंगी इसकी। और इसकी जो अच्छी न्यूज़ का इम्पैक्ट है, जो इसकी सेल्स का इम्पैक्ट है, वो तो फ्यूचर के जो इनके रिज़ल्ट्स हैं वो अभी फर्दर आना स्टार्ट होगा। तो उस लिहाज से जब आपको डिप मिले, इसकी स्ट्रेटजी जिस दिन ये 1-1.5 रुपया नीचे जाए वहाँ पे आप थोड़ा सा बाय कर लें और इसी तरह इसको टारगेट करें। अगर दोबारा फर्दर किसी भी तरह ये आपको 26-25 पे मिले तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो एक हमने स्ट्रेटजी की थी वही स्ट्रेटजी में फिर इंशाल्लाह पे बैक करेगी। बट हाई साइड पे नहीं, ऐसा नहीं कि आप 29-30 पे इसकी एक हैवी बाइंग कर लें और अगर फिर डिप आए तो हम थोड़ा सा उसको फिर हमें स्टक होना पड़े और थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करें। नेक्स्ट है जी क्रिस्टन स्टील का मैंने लास्ट वीक में अगर आप देखें तो उस वक्त इसका रेट आया आई थिंक 77 के करीब था, 78-77, तो मैंने इसको बाय बैक का कहा था। तो इस वीक में इसने बल्कि 76 को भी आई थिंक टच किया था, 77 को। तो जिन लोगों ने वहाँ पे बाय किया है, और अभी आप देख लें इस वीक में इसने आई थिंक 83 को टच किया था, तो अभी ये 81.14 पे है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी में हमेशा कहता हूँ, और इसका इजी टारगेट आप 100 कर सकते हैं। और इसको आप अभी भी 80 से बिलो मिले वेरी गुड, अगर आपको मिल जाए तो आप आंखें बंद करके इसको ले सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 100। प्लस आपने देखा होगा कि रशिया पाकिस्तान की जो वो पाइपलाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसका मेजर बेनिफिट क्रिस्टन स्टील को जाता है, क्योंकि ये सिंपल स्टील नहीं बनाते, ये ऑयल एंड गैस की जो पाइप हैं उसमें डील करते हैं। तो
उसके बाद इनकी पूरी फैब्रिकेशन का यूनिट है जिसमें बहुत सी ऑयल एंड गैस के वाले से जो इक्विपमेंट है वो भी ये फैब्रिकेट करते हैं। तो ये मेजर इम्पैक्ट इनका एक पॉजिटिव वो इस कॉन्ट्रैक्ट का इनको जाएगा। तो अराउंड 80 बिलो मिले, वेरी गुड, आप इसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बर्जर। बर्जर में भी वही जी, बर्जर भी 102 से लास्ट वीक में तकरीबन 92 93 पे था, तो मैंने कहा था कि इसको भी आप बाय बैक करें ज़रूर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। और 89 टच किया इसने इस वीक में, और अभी ये देख लें फिर 98 के करीब है। तो जिन लोगों ने बाय किया इसको होल्ड करें, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है। और मेरे ख्याल में तो आप इसको ये 110 तो इजीली क्रॉस कर लेगा, उससे फर्दर अपसाइड भी जा सकता है, वो हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे न्यू रिज़ल्ट किसको हमने किस तरह इसमें प्ले करना है। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आपको 25-30% प्रॉफिट मिल रहा हो, तो जो आपने क्वांटिटी बाई की हुई है उसका 20-30% या 50% तक भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, और अगर आपको डिप मिले तो दोबारा बाय बैक कर लें। तो ये एक बड़ी सेफ और बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट है जी इंडस डाइंग। इंडस डाइंग अभी 350, 345, 355 इसी रेंज में पिछले 2-3 वीक से मूव कर रहा है। मार्केट डाउन जाए तब ज़्यादा नीचे भी नहीं आता, और अप साइड पे एक दफ़ा ये 370 के करीब टच करके फिर वापस आया था। तो ये बड़ा सिक्योर रेट है, ये इस रेंज में आप इसको 350, 345, 355 की रेंज में बाय कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, इसको आप होल्ड करें 2-3 माह के लिए, ये इंशाल्लाह ताला इजीली आपको 450 प्लस का प्राइस दे देगा, उसमें आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेशनल फूड्स। नेशनल फूड जी 230 पे इस वक्त है, आई थिंक ये 235 से भी ऊपर शायद टच करके आया था। तो इसको आप अभी भी बाय कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने पहले मेरी कॉल पे बाय किया हुआ है तो दे जस्ट होल्ड, ये इंशाल्लाह 250 तो इजीली क्रॉस करेगा। उसके ऊपर जिन लोगों ने ऑब्वियसली जो फर्स्ट कॉल थी 210, 215, तो वो अपने हिसाब से एक अच्छा रीज़नेबल गेन है, 250 प्लस वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने 225 से 230 के दरमियान बाय किया है वो भी इसको होल्ड करें। ये 250 जब क्रॉस करेगा तो उससे फर्दर ये 270, 270, 280 इसको भी अचीव कर लेगा। तो वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली पोर्शंस में प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्विस इंडस्ट्रीज़ 560, वेरी गुड प्राइस। ये पिछले एक माह में आई थिंक 2 दफ़ा 600 को टच करके वापस आया है। तो आप इसमें मैंने लास्ट वीक भी बताया था कि आप 560, 570 के करीब बाय करें, और जैसे ये 600 को करीब टच करें वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 50% प्रॉफिट टेकिंग करें, बाकी होल्ड करें फॉर फर्दर जंप, और अगर आपको नीचे मिले तो फिर बाय बैक करके उसमें ट्रेड करें। नेक्स्ट है बाइफो। बाइफो अब इस प्राइस पे काफ़ी अरसे से जिस तरह इंडस रहेंगे वहाँ पे ये थोड़ा सा स्टक किया हुआ है, लेकिन नथिंग टू वरी, ये इंशाल्लाह ताला मूव करेगा। एक अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, और विद पे आउट, और जब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी और रिज़ल्ट की एक रैली बनेगी तो एक अच्छा आपको गेन दे जाएगा। जस्ट लाइक आप देखें काफ़ी अरसे से बर्जर पूरा जून में 83 से 88 के दरमियान मूव करता रहा, बिल्कुल थोड़ी सी मूवमेंट देता था विद लो वॉल्यूम, और फिर आप देखें एक जंप के साथ इमीडिएटली वो 100 के ऊपर चला गया। वो फ़ौरन जैसे डाउन आता है तो फ़ौरन वापस 100 की तरफ आता है। तो बाइफो भी इंशाल्लाह ताला जब मूवमेंट देगा तो एक वर्टिकल मूवमेंट देगा, और ये आपको इजीली 150 प्लस मिल जाएगा। उसके बाद है जी अमरीली स्टील। अगेन 43, 44, 45 पे सिक्योर है, आप इसको बाय करें। रिजल्ट से पहले ये एक अच्छी रैली आपको दे देगा, इन रेटों पे इसका रिस्क मिनिमम है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, अगेन इट्स एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आपने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेके रखें। ब्रांड का सबको पता है, दे हैव वेरी गुड सेल्स, बहुत अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं, और दे आर इन एक्सपोर्ट। और ये अगर आप होल्ड करें तो ये फ्यूचर में आपको एक अच्छा खासा गेन दे के जाएगा। साजगार। साजगार काफ़ी इस प्राइस पे एकमुलेट हो रहा है, आप इसको इस प्राइस पे इजीली बाय कर सकते हैं। न्यूज़ हमने लास्ट वीक भी डिस्कस की थी, इनकी हैवल जो एसयूवी है वो आ रही है, उसकी पार्क व्हील्स पे अगर आप देखें तो उसकी टेस्ट ड्राइव्स वगैरह भी हैं। इलेक्ट्रिक रक्षा इनके ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहे हैं। तो इसको आप इजीली बाय करें। तो अगर आप ऑटो सेक्टर में देखें तो इसकी ये प्राइस बहुत अच्छी प्राइस है, ये इजीली 250 तक जा सकता है। और इसकी जो जून की सेल्स थी, अगर आप उनके नंबर्स देखें PSX की वेबसाइट से या इनकी वेबसाइट पे, तो वो भी बड़े आउटस्टैंडिंग आए थे। तो ये रेट अपॉर्चुनिटी है, इस
रेट पे आप बाय करें और ये आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। नेक्स्ट है जी वो जो छोटे स्टॉक्स कुछ हमने ऐड किए थे। हम डल मार्केट में भी अल्टीमेटली अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ये लास्ट वीक 8 के करीब था, अभी 7.71, तो ये 30 पैसे की जो डाउन साइड है ये कोई इतना मसला नहीं है। तो जिन लोगों ने बाय किया हुआ था वो इसको होल्ड करें, ये इंशाल्लाह ताला 9-10 प्लस आपको इंशाल्लाह ताला प्राइस दे देगा जहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। टैली आप देखें, वॉल्यूम थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये 4.7 तक आता है, उसके बाद जंप करके 5.7 5.8 तक जाता है हर वीक, और उसके बाद ज़्यादा डाउन ट्रेंड इसमें नहीं आ रहा, एकामुलेट हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके थोड़ा सा ये सट्टा से निकल के थोड़े फंडामेंटली इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ हैं, तो उस लिहाज से इस रेट पे क्वाइट सिक्योर। 17-18 पे लेना थोड़ा सा रिस्की है, तो इस रेट पे अगर आप इसको बाय करें, 14 तक भी आए तो आप इसको डिप पे बाय करें, तो ये एक अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है इसमें कि ये दोबारा 17, 18, 19, 20 ये प्राइस जो सी है अचीव कर सकता है। गनी ग्लास जी, GHGL तो बहुत अच्छे रेट्स पे है। ये रेट साइड आइटम है, ऑब्वियसली ये सिक्योर 3 रेट हैं। 48 47 पे अगर आप मिले इसको लेके आप रख लें अपने पास। जब ये ऐसे शेयर हैं जब इसमें मूवमेंट आएगी, कैप लगने स्टार्ट होंगे, तो ये इजीली आपको 10-15 रुपए की एक जंप दे जाएगा, तो उसको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं 70 तक। मिनिमम टारगेट तो इसका है, तो इसको आप लेकर अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं मार्केट लीडर में या अपने फ्लोट ग्लास में, तो आप इसमें विद पीस ऑफ माइंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PIBTL इस वीक में एक आप देखें अगर, तो इसमें वॉल्यूम अच्छे जनरेट होने शुरू हुए और प्राइस एप्रिशिएशन भी इसने 11 को टच किया डाउनवर्ड, और फिर ये तकरीबन 12 भी इसने क्रॉस किया, और अभी इसने क्लोजिंग जो दी है 11.81 की दी है। तो इसको आप होल्ड करें। जिन लोगों ने बाय किया था, मैंने कहा था 11 से 11.5 या 12 के दरमियान आप बाय कर सकते हैं, तो उसको होल्ड करें। इसमें कुछ मूवमेंट बेहतर हो रही है, अच्छे वॉल्यूम के साथ थोड़ा अपसाइड ये मूव कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये 2-3 रुपए की एक रैली बना सकता है। तो ये जो हमारे स्टॉक्स हैं इसमें हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि ये वीक हमने अपनी पोजीशंस होल्ड करनी है और पेशेंस के साथ वेट करना है। तो जिसने पेशेंस शो कर दी और अच्छे तरीके से अपनी पोजीशंस को मैनेज कर लिया, एवरेज कर लिया, तो वो होपफुली अगस्त सितंबर में एक अच्छा गेन करके जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा डर गए या लालच कर लिया लेवरेज में, अगर आपने एक्सपोजर ले लिया थोड़ी सी डिप देख के, और फर्दर अगर डिप आई या मार्केट थोड़ी सी साइड लाइन रही और आपको फिर वो लॉस में बेचना पड़ा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना आपने। थोड़ा सा कैश स्पेयर करके रखना है। जिन लोगों ने GGL में 30 प्लस प्रॉफिट टेकिंग है, ऑब्वियसली उनके पास एक कैश साइड पे होगा, तो उसको थोड़ा सा होल्ड करें। GGL ही थोड़ा सा डाउन साइड मिले तो उसी में आप बाय बैक करें, उसको उसमें ट्रेड करें। और अदरवाइज़ ये है कि कुछ ही और अच्छे शेयर्स जो इनमें से आपको लगते हैं, क्रिस्टन स्टील में, बर्जर में, अगर आपको डिप मिलती है तो आप उस अमाउंट से वो बाय कर सकते हैं। बट क्योंकि आगे रोल ओवर भी है, अभी कोविड की भी कुछ न्यूज़ हैं, और 1-2 दिन थोड़ा सा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी जुलाई में कि आप अच्छे रेट्स पे ये चीज़ें बाय कर सकते हैं, तो उसका वेट करें। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आपको एक अच्छा गेन मिलेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइमली हम इंटरेक्ट कर सकें, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी तरफ से सबको एडवांस ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।